क्लास 10 सीबीएसई बोर्ड और नए सेट के साथ यानी सेट नंबर 2 जिसके हम लोग पहुंच गए सेक्शन सी पे क्वेश्चन नंबर 26 में 2 हैं, हमको करना 1 है। ठीक है, तो चलिए मेरे साथ क्वेश्चन कीजिए आप भी। क्वेश्चन आपका एपी का है, काफी इजी क्वेश्चन, केवल 2 फॉर्मूले एपी में होते हैं। इसमें देखते कौन सा लग रहा है। इफ द सम, मेरे साथ पढ़िए, इफ द सम, किसका सम? फर्स्ट 7 टर्म्स का, यानी पहले 7 नंबर का सम जो है 49 है, 49 है, एंड दैट ऑफ फर्स्ट 17 टर्म्स, और 17 टर्म का 289 है। समझ गए? पहले 7, भाई यहां से 1 2 3 4 करके बहुत सारे होंगे, 17 होंगे। ठीक है, 17 या जितने भी हो, पता नहीं कितने हैं, तो उनमें से पहले 17 नंबरों का सम 49 है, फिर 17 का नहीं 7 का, और पहले 17 का अगर सम कर देते हैं तो 289 है, यानी 289। तो कह रहा फाइंड द सम ऑफ इट्स फर्स्ट 20 टर्म, पहले 20 पदों का योग निकालना है। तो चलिए कोशिश की जाए, उसके पहले फॉर्मूला लिखा जाए। 2 फॉर्मूले होते हैं जिससे हम आपको अवगत कराना चाहेंगे। पहला फॉर्मूला ए एन इक्वल, पता ही होगा, n-1 इंटू डी। भले इसका यूज नहीं है, लेकिन आपको मैं जस्ट एपी चालू हुई तो बताना चाहूंगा क्या कि ये ए एन होता क्या है। देखो एपी है क्या, एक सीरीज है, ठीक है ना, एक सीक्वेंस है, और एक ऐसा सीक्वेंस जैसे कहा आपने कि 5, फिर जैसे कोई भी आप डिफरेंस ले लो मन में, 4 4 का ले लिए तो 5 के बाद 9, 9 के बाद 13, 13 के बाद 4 का डिफरेंस 17, 17 के बाद 19, ऐसे ही करके चलेगा, खूब सारे नंबर होंगे आगे। लेकिन अगर मैं कहूं कि इसी में चौथे नंबर पे कौन सा नंबर है, तो आप गिन लेंगे 1 2 3 4, कहेंगे 17, चौथे नंबर पे 17 है। अगर मैं कहूं 5वें नंबर पे, तो गिन लेंगे 1 2 3 4 5 19, ज्यादा छठे पे बोल दिया तो निकाल दोगे 23। मैं पूछ लूं 50वें नंबर पे कौन है, तब भी गिनते चले जाओगे। लेकिन अगर मैं पूछ लूं 150 नंबर पे कौन है, तब दिक्कत होगी। 200 नंबर पे कौन है, तब दिक्कत होगी। उसके लिए फॉर्मूला बना है। कोई कहे 200वें नंबर पे कौन सा नंबर आएगा, तो कहना n की जगह हम लिखेंगे 200। a होता है हमारा ये पहला नंबर, ठीक। d जो होता है वो हमारा दूसरा नंबर माइनस पहला नंबर, या तीसरा नंबर माइनस दूसरा नंबर, या चौथा नंबर माइनस कोई भी एक आगे का नंबर माइनस पीछे का नंबर कर दो, d आ जाएगा। और an को जब हमको मान लो 200वां नंबर निकालना है, तो n की जगह 200 लिखोगे तो a 200, इस तरह लिखना होता है। ठीक है, ये तो हो गई an की बात। अब यहीं पे सम की अगर बात करें तो उसको sn से लिखते हैं, यानी n नंबर होंगे, कोई भी n नंबर। अब वो n तुम्हारे 10 भी हो सकते हैं, 20 भी हो सकते हैं, 15 भी हो सकते हैं, 50 भी हो सकते हैं। n नंबर का सम का फॉर्मूला n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी, ये होता है सिंपल सा फॉर्मूला। बस ये 2 फॉर्मूले पे पूरी एपी खत्म है। एक ये फॉर्मूला, इस फॉर्मूले में आप बहुत कुछ निकाल सकते हैं, इसी में क्वेश्चन बनाता रहता है। या तो कभी आपको ये दे देगा, एक नंबर दे देगा, कहेगा कि ये नंबर बताओ किस टर्म पर आएगा, या एक सीरीज दे देगा, आखिरी में एक नंबर डाल देगा और कहेगा इसमें बताओ कितने नंबर हैं, यानी वो n पूछ रहा है। कुल मिला के 1 2 3 4 नंबर हैं, इनमें से 3 दे देगा, एक गायब कर देगा। ठीक है ना। सेम इसमें आपसे ज्यादातर सम पूछेगा, कभी सम गिवन होगा, तो 1 2 3 4 यहां भी है। अब हम अपना क्वेश्चन करते हैं, क्योंकि इसकी जरूरत है नहीं, हमें सम की जरूरत है, तो हम सम का यूज करेंगे। ठीक है, आते हैं अब हम लोग अपने सम पे। ये तो एक तरीके का वार्म अप हो गया। तो कितने का? पहले 7 का, यानी n की जगह 7 लिखोगे तो sn कितना है? n की जगह 7/2। a का भी हमको पता नहीं, d का भी हमको पता नहीं, तो उसको वही लिखो। n की जगह 7 लिखोगे, 7 माइनस 1 कितना होता है? 6, तो 6d। ठीक। अच्छा, हमको ना इन 7 नंबरों का सम पता है कितना? 49, 49। अब ध्यान से देखो,
ये जो 2 अपॉन में था ये इसके साथ मल्टीप्लाई में आ जाएगा, और ये जो 7 ऊपर था ये इसके साथ अपॉन में आ जाएगा। इन दोनों में अगर 2 कॉमन लेना चाहें कि हम ले सकते हैं, तो यहां बचेगा a, यहां बचेगा 3d। देखो इतनी बातें दिखनी चाहिए। भले हो सकता है आपका मन नहीं है 2 लेने का कॉमन, मत लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, मैंने ले लिया, कोई जरूरी नहीं है कि आप भी लें। इसके बाद इस 2 को भी हम नीचे भेज देंगे। उसके पहले 7 से 7 कट गया, 49 कट गया 7 बार में, तो ये ऊपर हो गया 14, लेकिन तब तक ये 2 नीचे आ गया था, तो यहां हो गया a + 3d, जो कि सॉल्व होकर के इससे 7 आ जाएगा। ये बन गई एक इक्वेशन। पहली इंफॉर्मेशन से हमने इक्वेशन बना ली, कुछ नहीं किया, पहले 7 टर्म्स का 7 पदों का हमको सम यानी योग दिया था कितना, 49, तो यही फॉर्मूला लगाना था। S7 लिखा, S7 की वैल्यू 49, n 7, 2a पता नहीं, n की जगह 7 और d की जगह पता नहीं। अब पहले 17 नंबर का यानी S17 इक्वल 17/2 क्यों लिख रहे हैं, n की जगह 17 लिख रहे हैं। 2a फिर से वही, n की जगह 17 लिखेंगे, 17 - 1 16, 16d ब्रैकेट बंद। अब S17 है कितना, 289, तो यहां लिखेंगे 289। अब फिर से वही है, 2 इधर मल्टीप्लाई में आ जाएगा और ये 17 नीचे आ जाएगा, और इधर इन दोनों में से 2 कॉमन भी आ जाएगा, तो यहां बचा a + 8d, ठीक है ना। 2 ही अपॉन में आ गया, देखो 17 से ये कट जाएगा, वो भी 17 बार में, 17 दूनी 34, और ये 2 अपॉन में आ जाएगा फिर से, और यहां बचा केवल a/8d, और इससे 2 से कट जाएगा जब ये, तो 17 आ जाएगा। ये आ गई हमारी 2 इक्वेशन। तो आपको कुछ याद आना चाहिए कि अगर एक इक्वेशन ये है और एक इक्वेशन ये है, तो ये 2 इक्वेशनें 2 वेरिएबल के साथ कैसे सॉल्व होती हैं, उनके गुणांक यानी उनका कोफिशिएंट सेम करके। यहां a और d है, यहां भी a और d है, किसका आप सेम करना चाहते हैं, a का कि d का, a का करिए, क्यों, a का पहले से ही है, यहां पर a का कोफिशिएंट 1 है, यहां भी 1 है, दोनों को हम करेंगे माइनस, क्यों, दोनों के सेम साइन है, माइनस करेंगे तो एक का साइन बदल जाएगा। जब इस पूरी इक्वेशन में से इस पूरी इक्वेशन को माइनस करोगे, मेरे साथ माइनस करो, a में से a माइनस हो गया तो खत्म, 3d में से 8d माइनस करेंगे तो 5d आएगा, लेकिन 8d माइनस में तो बड़ा नंबर 8 ही था, तो माइनस का 5। देखो 8d में से अगर 3d करते तो प्लस का 5d आता, लेकिन 3d में से हमने 8d माइनस किए तो माइनस का 5d बराबर। 7 में से 17 माइनस करोगे तो माइनस का 10 आएगा। अगर आप 17 में से 7 माइनस करते तो 10 आता, लेकिन 7 में से 17 कर रहे हैं तो -10, माइनस से माइनस कैंसिल, अब 5 अपॉन में चला जाएगा तो कितना आ जाएगा, 2, यानी डिफरेंस यानी d यानी कॉमन डिफरेंस आ गया है कितना, 2। इन दोनों में से कहीं मर्जी आपकी इसमें रख दें, तो a + 3 × 2, क्योंकि d 2 है तो 6 बराबर 7, तो यहां से a कितना आ जाएगा, 7 - 6, यानी कि a बराबर 1। a आ गया 1। पूछा गया था, कह रहा पहले 20 नंबर का सम बताओ, ये सम ही पूछ रहा है, यहीं से निकाल देते हैं। S20 इक्वल क्या आएगा, n की जगह 20 लिखोगे अपॉन 2। अब हमें a पता है कितना, 1, प्लस यहां 20 में से 1 गए 19, मल्टीप्लाई d कितना है, 2, तो क्या आएगा सॉल्व होके, 2 से 20 कट गया 10, और यहां क्या आएगा 2, इन दोनों सॉल्व करके 2 आएगा, और इनको सॉल्व करके 38, 38 और 2 कितने होते हैं, 40, मल्टीप्लाई 40, तो आगे कितना 400। सिंपल क्वेश्चन था, कुछ नहीं था। पहले 7 नंबर का सम 49, पहले 17 नंबर का सम 289, तो कह रहा पहले 20 नंबर का सम बताओ। क्या किया, पहले 7 नंबर का सम, फॉर्मूला बस एक लग रहा है, ये Sn = n/2, 2a + n - 1 × d। n की जगह 7 लिखा है हमने, बाकी हमें कुछ पता ही नहीं था, केवल हमें ये पता था कि 7 नंबर हैं, 7 टर्म हैं, तो n की जगह यहाँ Sn होता है तो n की जगह 7 लिखा, यहाँ n होता है तो यहाँ 7 लिखा, बाकी ये सब पता नहीं था। हाँ यहाँ पता था 7 - 1 6, तो यहाँ 6 कर दिया। इसको थोड़ा बहुत सॉल्व किया तो ये एक इक्वेशन आ गई। सेम इसमें किया, इक्वेशन आ गई। जैसे ये 2 इक्वेशन दिखी तो मन में आना चाहिए कि 2 वेरिएबल a और d हमें नहीं पता, यहाँ भी a और d हमें नहीं पता, लेकिन दोनों इक्वेशन है तो हमें सॉल्व करना आता है, कर दिया। अब सेम क्वेश्चन है अगला, मतलब एक ही फैमिली का, हो सकता है दिया कुछ और हो
हम फॉर्मूला ये वाला लिखा रहने देते हैं, शायद हो जाए यूज। सम लिखा है कहीं? सम लिखा है तो होगा ही। क्या कह रहा है? रेशियो। तो पूछो किसका रेशियो, आगे लिखा होगा इसी में, किसका रेशियो? 10th टर्म, ये एक चीज बताई इन्होंने, और दो लोग होंगे ना रेशियो के लिए, 10th टर्म टू इट 30th टर्म। या इट क्या, इट्स होना चाहिए, चलो ठीक है। 10वें टर्म का, 10वें पद का और 30वें पद का। देखो इसको करने के पहले एक चीज देखो, जैसे अभी मैंने कहा कि कैसे लिखा जाता है, जैसे कोई भी अभी मैंने नंबर लिखवाया था ना, 5, 5 के बाद 9, 9 के बाद 13, 13 के बाद 17, 17 के बाद कितना 21 है ना, फिर 25, ऐसे कुछ आएगा 4-4 के गैप में, ठीक है। इसी की तरह चलता रहेगा। अब इसमें लिखते कैसे, लिखने का तरीका क्या है? इसको बोलते हैं A1, नॉर्मल A भी बोलते हैं, लेकिन अगर हमें A1 A2 A3 लिखने तो A1, ये हो गया A2, ये हो गया A3, ये हो गया A4, A5, A6, A7। तो उससे क्या पता चला, जैसे मैंने लिखा A20, तो इसका मतलब ये है कि 20वें नंबर पे जो भी नंबर हो उसको बोलते हैं A20। 20वें नंबर पे जो भी नंबर हो, मैंने बोला A50, इसका मतलब क्या है? 50वें नंबर पे जो भी नंबर हो, और n का मतलब क्या है यहाँ पे? 50, यहाँ n का मतलब क्या है? 20, यहाँ देखो n का मतलब क्या है? 4, यानी n 4, यानी चौथे नंबर पे 1 2 3 4। समझ रहे हो? उसी तरह डायरेक्ट क्या चीज लिखी जाती है, डायरेक्ट क्या लिखते हैं? डायरेक्ट लिखते हैं, जैसे अगर किसी ने कहा, फॉर्मूला देखो पहले, an इक्वल a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है। अब देखते जाना, अगर किसी ने कहा a10, तो a10, n की जगह क्या यूज किया? 10, तो यहां भी n की जगह 10 यूज करोगे, तो क्या लिखोगे? 10 माइनस 1 9d। ठीक, डायरेक्ट लिखना है, ये तो मैं बस समझाने के लिए बता रहा हूं। अगर किसी ने कहा a15, तो यानी यहां से क्या पता चला कि हमें n की जगह क्या लिखना है? 15, तो यहां a प्लस n की जगह 15 माइनस 1 14d। अगर किसी ने कहा a50 निकालो, तो हमें क्या लिखना है? n की जगह 50, यानी a प्लस 50 माइनस 1 यानी 49d। अब यहां से रिलेट करो एक चीज, जो भी कहता है, यहां a रहता है, d भी रहता है, बस यहां 10 होता तो यहां एक कम, 15 तो एक कम, 50 तो एक कम। अगर किसी ने कहा a100 निकालो, तो हम फॉर्मूले की तरफ ना देख के डायरेक्ट लिखेंगे a प्लस 99d। ये बस कहने का मतलब है। अगर तुमसे कोई a25 मांगे तो a प्लस 24d, a30 मांगे a प्लस 29d, a1000 मांगे a प्लस 999d। समझ रहे हो? ये चीज डायरेक्ट लिखनी आनी चाहिए। तो अब वही चीज हम इसलिए बताया हमने, क्योंकि आपको ये लगाना है, ये चीज आनी चाहिए। एपी की छोटी सी चीज है। हाँ, अगर आपको डायरेक्ट आती होगी तो आपको ऐसे एक एक फॉर्मूला नहीं लगाना पड़ेगा। रेशियो किसका किसका? 10वें टर्म। अब देखो 10वें टर्म को शॉर्टकट में क्या लिखोगे? A10 अपॉन 30th टर्म को क्या लिखोगे? A30। यही तो बताया अभी। इनका रेशियो कितना है? 1:3 इक्वल 1/3। A10 को डायरेक्ट लिख रहे हैं A प्लस 9d। कैसे? अभी बताया। A30 को क्या लिखोगे? A प्लस 29d बराबर 1/3। क्रॉस मल्टीप्लाई समझ में आ रहा हो? ये 3 को इन दोनों से करा दो, इसको उधर 1 के पास भेज दो। 3 कैसे कराओगे? तो 3a प्लस 27d, इसको इधर भेजोगे a प्लस 29d। ए दोनों को इधर ले आओ, या केवल इसको ले आओ, इधर ले आओ a वाले को, और d वाले को उधर भेज दो। a को इधर लाओ, 3a में से ये a माइनस होगा, 3a माइनस a इक्वल 29d माइनस 27d। तो यहां आ गया 2a इक्वल 2d। क्या यही आएगा? लग तो यही रहा। तो ये दोनों तरफ से खत्म, तो a इक्वल क्या आ गया? d। यानी कि जितना हमारा पहला टर्म होगा उतना ही हमारा कॉमन डिफरेंस होगा। अब आगे पढ़ो। कह रहा सम दिया, सम है किसका? पहले 6 टर्म का। तो ये तो इसी की तरह एक कहानी हो गई, यानी कि S6 इक्वल क्या? 6/2। अब देखो यहां क्या करो, a को a लिखो, ठीक है। यहां n की जगह क्या? 6 में एक गए 5 हम d लिखें, लेकिन d को भी a लिख सकते हैं, तो 5a लिख दें, कोई दिक्कत समस्या? और S6 यानी 6 टर्म का सम कितना है? 42। तो इसकी जगह लिखोगे 42
ये कट के हो जाएगा 3, और ये पता कितना आ जाएगा 5 2 7 a, ये हो गया 7 का 21a, 21 चला जाएगा अपॉन में, उस हिसाब से a इक्वल क्या आ गया 42/21 यानी 2, a इक्वल 2 आ गया। अब कहो कि अगर a 2 आ गया तो d भी क्या होगा 2 होगा, क्यों a ही तो d है, d ही तो a है, a और d हमें दोनों पता चल गया। अब क्या पूछ रहा है, कह रहा है पहला टर्म बताओ, और हो गया आंसर खत्म। यही दो चीजें पूछ रहा था, फर्स्ट टर्म बताओ और कॉमन डिफरेंस बताओ, 2 2 है दोनों का। समझ गए नहीं समझे? इसी में अगर ये ना, इसी में अगर ये जो है सीरीज मांगे मान लो, तो कैसे निकालोगे, पहला टर्म लिखा 2, अगला टर्म d कितना है 2, तो 2 का गैप करके आगे क्या आएगा 4, फिर 6, फिर 8, फिर 10, फिर 12, ऐसे चलता चला जाएगा। अच्छा अगर देखना हो ना 10वें नंबर पे, अच्छा इसमें तो दिखेगा नहीं खैर, लेकिन हाँ ये चीज देख सकते हो, पहले 6 नंबर का सम 42 देखना है, देख लो 1 2 3 4 5 6, यही तो है पहले 6 टर्म, प्लस करो जरा, 4 2 6, 6 6 12, 12 8 20, 20 और 10 30, और 30 और 12 42 आ रहा है। ऐसे इनका रेशियो भी 1/3 आ ही जाएगा, निकालोगे तो बहुत कुछ आ ही जाएगा। तो ये था इसका आंसर, काफी इजी। हाँ बस आप ये फॉर्मूला और दूसरा वाला हो गया an इक्वल a प्लस n माइनस 1 d, एक वो फॉर्मूला और एक वो लिखने की आदत कि अगर 10वां पद बोले यानी a10 मांगे, 10th टर्म मांगे, तो a10 इक्वल a प्लस 9d डायरेक्ट लिखना आना चाहिए, ठीक है ना। ओके